नमस्कार दोस्तों, ई क्रिस्टो चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस का अगला टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं आपका रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशंस की अगर हम बात करें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं ये भी फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। अगर हम बात करें फाइनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम एक और तरीका यूज करते हैं, एक और मेथड यूज करते हैं, दैट मेथड इज नोन एज द रेगुलर एक्सप्रेशन। उसको जनरली हम बोलते हैं आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशंस फाइनाइट ऑटोमेटा में, जैसे आप जानते हो कि फाइनाइट ऑटोमेटा की अगर हम बात करें तो फाइनाइट ऑटोमेटा में तीन आते हैं, DFA डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड नन NFA। ठीक है, हमने बताया था कि फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आप कह सकते हो कि फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा रिप्रेजेंट होने वाली जो लैंग्वेजेस होती हैं उन लैंग्वेजेस को हम रेगुलर लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, और हम भी कह रहे हैं कि इन्हीं ऑटोमेटर्स को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट मेथड इज नोन एज द रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, इसका मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन भी आपकी रेगुलर लैंग्वेजेस को ही रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, तो इतना कंसेप्ट समझने के बाद आगे हम बात करते हैं। हमने अभी यहाँ समझा कि फाइनाइट ऑटोमेटा जो होते हैं उनको लिखने का एक और मेथड होता है, दैट मेथड इज नोन एज द रेगुलर एक्सप्रेशंस, जो उसका एक सिंपल मेथड है रिप्रेजेंट करने के लिए। फाइनाइट ऑटोमेटा जैसे हमने बात करी DFA, NFA और नॉन NFA, हमने कहा कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा जिन लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करते हैं दोज लैंग्वेजेस आर नोन एज द रेगुलर लैंग्वेज। इसका मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन भी रेगुलर लैंग्वेज को ही रिप्रेजेंट करता है, या आप सीधे तौर पे कहें तो DFA, NFA, नल NFA और रेगुलर एक्सप्रेशन एक ही लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं और दोज लैंग्वेजेस आर नोन एज द रेगुलर लैंग्वेज। कभी कभी अगर हम बात करें तो रेगुलर एक्सप्रेशंस आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह भी ट्रीट किए जाते हैं। कभी कभी ये आपकी अगर हम बात करें तो आप इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह भी ट्रीट करते हो। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप आगे एक सब्जेक्ट स्टडी करोगे कंपाइलर, तो कंपाइलर की जो लेक्सिकल एनालिसिस फेज होती है, जहाँ पे बेसिकली हम किसी भी स्ट्रिंग को चेक करते हैं कि वो कीवर्ड है कि नहीं है, तो वहाँ पे इन फाइनाइट ऑटोमेटा और रेगुलर एक्सप्रेशंस को बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है। ठीक है, कई सारी टेक्स्ट सर्च एप्लीकेशंस होती हैं, वहाँ पे भी हम इन रेगुलर एक्सप्रेशंस को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। कंपाइलर के कंपोनेंट्स में भी इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जनरली अगर हम बात करें तो रेगुलर एक्सप्रेशंस जो है वो यूज होते हैं NFA के। NFA के हम जनरली ज़्यादा क्लोज मान के चलते हैं और यूजर फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव कह सकते हो आप NFA को रिप्रेजेंट करने के लिए, लेकिन ये DFA और नॉन NFA को भी रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन को जैसे हम अभी तक टॉपिक स्टडी कर रहे थे तो हम पहले हर टॉपिक की डेफिनेशन बता रहे थे। जैसे मैंने पहले आपको DFA की डेफिनेशन डिस्कस करी, फिर DFA के एग्जांपल देखे, NFA की डेफिनेशन डिस्कस करी, फिर उसके एग्जांपल देखे, लेकिन यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को थोड़े से डिफरेंट तरीके से समझेंगे। ठीक है, वो तरीका क्या है कि हम कोशिश ये करेंगे कि सबसे पहले हम आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स से इसको हम शो करेंगे और एग्जाम्पल समझाने के बाद हम आगे की हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर अब हम बात करते हैं, जैसे देखिए एक सबसे पहले उससे पहले हम एक कंसेप्ट समझते हैं, दैट इज नोन एज द क्लीन क्लोजर। क्या होता है एंड क्लीन प्लस क्या होता है। ठीक है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो इनिशियली अगर हम बात करें तो हम पहले भी उसको स्टडी कर चुके हैं। वो ये कहना है कि मान लीजिए आपके पास कोई अल्फाबेट गिवन है सिग्मा, जैसे वो अल्फाबेट गिवन है आपके पास A, B, तो वो कह रहा है कि अगर मैं इस अल्फाबेट का की पावर पे स्टार लगा के उसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इसको जनरली हम बोलते हैं आपके पास क्लीन क्लोजर। क्लीन जो है वो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक्स से काम किया है, तो उनके टर्म पे क्लीन क्लोजर डिफाइन किया गया है। और दूसरा अल्फाबेट होता है आपके पास क्लीन की पावर में अगर मैं प्लस यूज करता हूँ
तो उसको जनरली हम बोलते हैं आपके पास क्लीन प्लस। ये दोनों क्या है, वो ये कह रहे हैं कि जो भी आपके पास अल्फाबेट गिवन है सिग्मा इक्वल टू a कॉमा b, ठीक है, इससे बनने वाली अगर ऑल पॉसिबल सेट ऑफ स्ट्रिंग्स अगर आप कैलकुलेट करते हो, इससे बनने वाली ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स का जो सेट होगा, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स का जो सेट होगा इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग इज नोन एज क्लीन क्लोजर। मतलब आप इस अल्फाबेट पर जितने भी वर्ड्स डिजाइन कर सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 0 लेंथ का वर्ड, 1 लेंथ का, 1 लेंथ के वर्ड, 2 लेंथ के वर्ड, 3 लेंथ के वर्ड, जो भी आप डिजाइन कर रहे हो वो सारे के सारे आपके कहते हैं क्लीन क्लोजर में आ जाते हैं, ठीक है। तो क्लीन क्लोजर का बेसिकली डिफाइन करते हो कि इस पे बनने वाले ऑल पॉसिबल वर्ड्स, इट इज पहला वर्ड एप्सिलॉन, 1 लेंथ के वर्ड्स की बात करेंगे तो a और b, 2 लेंथ में आपके पास डबल a, ab, ba, डबल b एंड सो ऑन। ऐसे 3 लेंथ के, 4 लेंथ के सारे वर्ड्स, ठीक है। मतलब क्लीन क्लोजर हम कह सकते हैं कि इस अल्फाबेट पे बनने वाली जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये कह लो कि जितने भी, जैसे हम यूनिवर्सल सेट्स की बात करते हैं, जैसे आपका नेचुरल लैंग्वेज का सेट, तो उस सेट से आप इवन नंबर और नंबर वैसे निकालते हैं, तो वैसे में कह रहे हैं कि इस पे बनने वाली एक लैंग्वेज इंक्लूडिंग नल, उसको हम क्लीन क्लोजर बोलते हैं। मतलब उसमें इससे बनने वाले सारे वर्ड्स आ रहे हैं, तो जो भी लैंग्वेज डिफाइन होगी वो इसकी क्लोजर पे डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। क्लीन प्लस, जैसे कि हमने पहले बात करी थी, क्लीन प्लस को हम डिफाइन करेंगे तो क्लीन प्लस वो ये कह रहे हैं कि ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स एक्सक्लूडिंग नल। अगर आप नल को छोड़ दीजिए तो नल को छोड़ के जो भी स्ट्रिंग्स आप यहाँ डिफाइन कर रहे हो, दैट इज नोन एज द क्लीन प्लस। मतलब क्लीन प्लस की अगर हम बात करें तो उसमें जो आपके पास आएंगे वो आएंगे आपके पास a, b, डबल a, ab, ba, डबल b एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो क्लीन प्लस है वो एक तरह से आपके पास है क्लीन क्लोजर माइनस एप्सिलॉन। क्लीन क्लोजर से आप एप्सिलॉन को सेपरेट कर दें तो जो बचेगा वो क्लीन प्लस कहलाएगा। जैसे होल नंबर के सेट में 0 आता है और नेचुरल नंबर के सेट में आपके पास 0 नहीं आता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से एक चीज समझो कि क्लीन प्लस और क्लीन क्लोजर में हम देखें तो जब आप पावर में एस्ट्रिक यूज कर रहे हो तो हम ये कह रहे हैं कि जो एस्ट्रिक है ये एक तरह से डिनोट कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ। आप कह सकते हो कि स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ, आप कह सकते हो कि ये कैसे डिनोट कर रहा है स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ। मतलब कि जो आप एस्ट्रिक यूज करते हो तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो स्ट्रिंग आ रही है वो 0 लेंथ की आ रही है, आपने देखा एप्सिलॉन, 1 लेंथ की आ रही है जैसे आपने देखा a और b, ठीक है, a और b, 2 लेंथ की स्ट्रिंग जैसे आपने नोट किया था कि डबल a आ रहा है, a b आ रहा है, b आ रहा है, डबल b, ठीक है, 3 लेंथ। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो कि जब हम पावर में एस्ट्रिक का यूज करते हैं, जब पावर में एस्ट्रिक का यूज करते हैं तो वो हर लेंथ की स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या सिंपली आप ये कह सकते हो ये कैसे है सिग्मा टू द पावर 0 यूनियन सिग्मा टू द पावर 1 यूनियन सिग्मा टू द पावर 2 यूनियन सिग्मा टू द पावर 3 एंड सो ऑन। मतलब 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ सब का कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपके पास आ रहा है, उसको हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब सिग्मा टू द पावर 0 मतलब 0 लेंथ, 1 मतलब 1 लेंथ, 2 मतलब 2 लेंथ एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे सिग्मा टू द पावर प्लस जो होगा वो वहां पे जो पावर प्लस है उसमें 0 लेंथ को छोड़ के 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, सारी लेंथ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज समझिएगा कि हम ये एक जनरल कंसेप्ट है कि हम यहाँ पे किसी भी टर्म के ऊपर पावर में अगर आप एस्ट्रिक यूज करते हो, पावर में कोई भी टर्मिनोलॉजी यहाँ लिखिए उसके पावर में एस्ट्रिक यूज करते हो या पावर में आप उसके प्लस यूज करते हो, तो ऐसे केस में अगर हम मान के चलते हैं तो वो लेंथ को डिनोट करेगा, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी कंसेप्ट के यूज उठाया इन्होंने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशंस को डिनोट करते हुए, ठीक है। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस को मैं डायरेक्टली ना समझा के मैं पहले कुछ एग्जांपल्स लूंगा और वहां से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ 3 एग्जांपल कवर कर रहा हूँ और इससे ज्यादा एग्जांपल कवर नहीं करेंगे थोड़ा समझने के लिए। पहला एग्जांपल हम लेके चलते हैं, पहले हम एग्जांपल लेते हैं फिर हम समझाएंगे कैसे वर्किंग करना है। मान लीजिए मैं कहूँगा आपके पास अल्फाबेट होता, लेट्स से कोई अल्फाबेट गिवन है सिग्मा इज इक्वल टू a, सिर्फ एक ही अल्फाबेट है a, ठीक है। और आपने कहा इस पे कोई एक लैंग्वेज गिवन है, लेट्स से लैंग्वेज गिवन आपके पास L
which is equal to epsilon A double A triple A एंड सो ऑन। आपसे पूछा जाए कि उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट विल बी द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस लैंग्वेज एल। ठीक है, इस लैंग्वेज एल की अगर हम बात करेंगे तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप लैंग्वेज को चेक करें, अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन की हम बात कर लेते हैं इस चीज में। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो आपके पास, अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो कि जो अल्फाबेट था वो था आपके पास ए, ठीक है, और लैंग्वेज थी आपके पास एप्सिलॉन। आप ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है, ए डबल ए एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो थी। देखिए अगर लैंग्वेज देखो तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो वर्ड्स आ रहा है, आप देखो एक चीज समझिएगा, एक कंसेप्ट समझिएगा कि एक चीज आपको ये भी पता होगी, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर हम किसी सिंबल की पावर n लिखते हैं तो इसका मतलब होता है a is repeated n times, कि a को आप n टाइम्स रिपीट कर रहे हो। जैसे मैंने कहा आप देख लो पावर फॉर एग्जांपल a टू द पावर 3, तो इसका मतलब होता है a is repeated 3 टाइम्स। आप a क्यूब नहीं प्रोनाउंस करते हो, हम बोलते हैं a की पावर 3, मतलब a is repeated 3 टाइम्स, या 3 टाइम a आ रहा है। तो लिखने का जो पैटर्न होता है यहाँ पे, हम कभी आप ऐसे मत लिखिएगा कि अगर मैं कहूँ आप ऐसे लिख दोगे, आप कोई लैंग्वेज को आप ऐसे लिख दीजिए जैसे l इज इक्वल टू एप्सिलॉन कॉमा a की पावर 2 या a की पावर 3 a की पावर 4। ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे रॉन्ग माना जाता है। वैसे तो ये सही है लेकिन लिखने का ये पैटर्न रॉन्ग है। हमेशा आपको जब भी लैंग्वेज लिखनी है तो आप ऐसे लिखोगे एप्सिलॉन a डबल a ट्रिपल a एंड सो ऑन। मतलब आपके जो वर्ड्स हैं उनको आपको ओपन करके लिखना पड़ेगा, आप उनको कंबाइन करके नहीं लिखोगे। ठीक है, तो वही करें कि जैसे ए क्यूब है तो ए क्यूब इज इक्वल टू, आपने कहा कि ए इज रिपीटेड 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स ए आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही बात करूं ए की पावर 2 है, इसका मतलब होता है ए इज रिपीटेड 2 टाइम्स, ए 2 बार आ रहा है। ए की पावर 1 का मतलब होता है ए इज रिपीटेड 1 टाइम्स, कि ए एक बार रिपीट हो रहा है, ये आ रहा है। ठीक है, तो ए की पावर 0 का क्या मतलब होगा, मतलब a is repeated 0 times, 0 times का मतलब समझ रहे हैं कि a 0 टाइम आ रहा है, मतलब a नहीं आ रहा है। a नहीं आ रहा है मतलब क्या है कि वो एक एम्प्टी, सॉरी वो एक नल स्ट्रिंग की तरह ऐड कर रहा है, एम्प्टी स्ट्रिंग की तरह ऐड कर रहा है। ठीक है, तो उसको जनरली हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ठीक है, तो अगर यहाँ देखो तो आप देखो कि अगर आप इस लैंग्वेज की बात करें, अगर आप इस लैंग्वेज की अगर आप बात करोगे तो आप देख लो कि यहाँ पे a 1 बार आ रहा है, यहाँ पे a 2 बार आ रहा है, फिर ये 3 बार आएगा, फिर ये 4 बार आएगा, और इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो 0 बार आया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेट थ्योरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता, ठीक है, अगर मैं सेट थ्योरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता थ्योरेटिकली, तो आप कह सकते हो कि ये एक लैंग्वेज है एल सेट थ्योरी की फॉर्म में, सच दैट a टू द पावर n, सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर सेट थ्योरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर्मेट नहीं है, मैं सेट थ्योरी से बता रहा हूँ, फिर वहां से मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। वो ये कह रहा है कि अगर मैं n की वैल्यू, क्योंकि आपको पता है a की पावर n का मतलब क्या है, वो मैं आपको यहाँ डिफाइन कर चुका हूँ कि उसका मतलब होता है a इज रिपीटेड n टाइम्स। ठीक है, और आपने कहा कि n की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तो a की पावर 0, a की पावर 0 मतलब पहला वर्ड एप्सिलॉन, a की पावर 1 क्योंकि n की वैल्यू 0 होगी, n की वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 2 होगी एंड सो ऑन होगी। ठीक है, n की वैल्यू 1 हुई तो a की पावर 1 a, n की वैल्यू 2 हुई a की पावर 2 डबल a एंड सो ऑन। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जो ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो ये रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन एक तरह से आपके पास इस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाली जो लैंग्वेज है वो सेम है इस लैंग्वेज के। ठीक है,
तो सेट थ्योरी फॉर्मेट में आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। अब इसी चीज को अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए जनरली हम स्मॉल r का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं, आप अगर रेगुलर एक्सप्रेशन में देखो तो आप देखो जो ये क्वेश्चन जो है, अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप इसमें एक चीज नोटिस कर सकते हो कि, ठीक है, अगर आप नोट करो तो यहाँ पे जो a है या ये जो डबल a है स्ट्रिंग में, ये जो सिंगल a है, ये बेसिकली लेंथ को डिनोट कर रहा है ना। और मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि जब भी आप कभी पावर में एस्टेरिस्क का यूज करते हो तो ये जनरली लेंथ को डिनोट करता है, 0 लेंथ को, 1 लेंथ को, 2 लेंथ को, ठीक है। और उसका यूनियन कहलाता है, 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, 3 लेंथ, सबको बेसिकली आपके पास यूनियन कहलाता है, जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो वही कंसेप्ट अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो आप कह सकते हो कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, क्योंकि a को अगर आप चेक करें और उसकी अगर आप लेंथ की बात करो, ठीक है, तो 0 लेंथ आ रही है, 1 लेंथ आ रही है, 2 आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है एंड सो ऑन, ठीक है। 0 लेंथ की भी स्ट्रिंग है, 1 लेंथ की भी, 2 लेंथ की भी, 3 लेंथ की, ठीक है। तो आपको पता है कि पावर में अगर एस्टेरिस्क यूज करता हूं, मतलब किसी भी सिंबल की पावर में एस्टेरिस्क यूज करता हूं, तो पावर में एस्टेरिस्क लेंथ को डिनोट करता है। उसमें भी 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ एंड सो ऑन, मतलब कि इनफाइनाइट तक की वो लेंथ जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिनोट करूं a टू द पावर एस्टेरिस्क, तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कहलाएगा, ठीक है। और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर भी कहलाएगा। अगर इस चीज को आप समझने की बात करें तो आप ये कहते हैं कि r इक्वल टू a एस्टेरिस्क का मतलब है a की पावर एस्टेरिस्क। a की पावर एस्टेरिस्क का मतलब ये हो गया कि एस्टेरिस्क बता रहा है हर लेंथ को, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया a टू द पावर 0 यूनियन a टू द पावर 1 यूनियन a टू द पावर 2 एंड सो ऑन, मतलब ये हर लेंथ को डिनोट कर रहा था। 0 लेंथ एप्सिलॉन, 1 लेंथ a, 2 लेंथ डबल a एंड सो ऑन। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हो कि इस पहले क्वेश्चन से आपको समझ में आया कि अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर सिंबल को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर सिंबल है जो आपके पास मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है और कंटिन्यूस रिपीट हो रहा है, मतलब 0 लेंथ, 1 लेंथ, 2 लेंथ, ठीक है, उसमें 0 लेंथ भी आ रही है सिंबल की, तो उसको हम उसमें हम पावर में एस्टेरिस्क से डिनोट करते हैं। मतलब यहाँ का आप देखो तो अब ये कह रहे थे कि अगर ये लैंग्वेज कोई ऐसी होती है, जैसे ये थी a टू द पावर n such that n is greater than equal to 0 r, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब सारी लेंथ की बात कर रहा है 0, ठीक है, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन आपके पास a स्टार होगा। मेरे ख्याल में ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा, सिंपल से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ठीक है। इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम, शायद आप थोड़ा सा क्लियर करें। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल। अगर मैं कहूँ आपके पास अल्फाबेट होता है, लेट्स से a, b, ठीक है, और लैंग्वेज होती है आपके पास, लेट्स से लैंग्वेज होती है आपके पास, हम मान के चले कि लैंग्वेज आपके पास a, ab, a डबल b, a ट्रिपल b एंड सो ऑन। और आपसे कहा जाए कि इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बताइए, इस क्वेश्चन का आप रेगुलर एक्सप्रेशन बताइए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन के एस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो एक चीज समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आप इस लैंग्वेज की, अगर हम इसके सोल्यूशन की हम बात करें तो पहले आप एक बात समझिए, ठीक है, कि अगर हम इस लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो आप इसमें एक बात समझिएगा कि ये पहले आप इस लैंग्वेज का मीनिंग इंटरप्रेट करो कि लैंग्वेज क्या है, ठीक है। अगर आप इस लैंग्वेज का मीनिंग इंटरप्रेट करते हो तो आप नोटिस करोगे कि इस लैंग्वेज को अगर आप इंटरप्रेट करो तो आप देखिए लैंग्वेज का जो पहला वर्ड है वो है a, दूसरा वर्ड है आपके पास ए बी, तीसरा वर्ड है ए डबल बी, चौथा वर्ड है ए ट्रिपल बी एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर आप लैंग्वेज की हम पहले बात करें तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है इसमें आपके पास स्टार्टिंग ए से हो रही है, स्टार्टिंग ए से हो रही है, ठीक है, जो हम कहते हैं स्टार्टिंग ए से हो रही है, तो उसके बाद आपने इसको कंकैटिनेट किया है, ठीक है, इसको आपने कंकैटिनेट किया है किससे, एनी नंबर ऑफ बीज, ठीक है, कंकैटिनेट किया आपने इसको एनी नंबर ऑफ बीज से। उसके बाद जो है
वो कंकैटिनेशन है। आप प्लस जो मैंने लिखा उसमें मत ध्यान दीजिए, उसका कंकैटिनेशन आप देखिए। उसके बाद देखिए तो नंबर ऑफ जीरोस नंबर ऑफ बीस कितने हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे एक भी है, यहाँ पर दो भी हैं, यहाँ पर तीन भी है। उसके बाद एनी नंबर ऑफ बीज आ रहे हैं, उसके बाद एनी नंबर ऑफ बीज आ रहे हैं इंक्लूडिंग जीरो। मतलब ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी अगर बात करें तो स्टार्टिंग ए से हो रही है, स्टार्टिंग ए से हो रही है, उसके बाद कितने भी बी आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कंकैटिनेशन की हम बात कर रहे थे, पहला वर्ड क्या होना, स्टार्टिंग ए से, फिर एक भी बी नहीं है तो कंकैटिनेशन हुआ एप्सिलॉन से। फिर कह रहे हैं कि ए एक बी आ रहा है तो कंकैटिनेशन हुआ बी से। फिर एक ए आ रहा है, कंकैटिनेशन हुआ दो बी से। फिर एक ए आ रहा है, कंकैटिनेशन हुआ तीन बी से। यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब जो वर्ड्स बन रहे हैं वो बन रहा है आपके पास ए बी, ए डबल बी, ए ट्रिपल बी एंड सो ऑन। ठीक है। तो अगर मैं इसको सेट थ्योरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इसको सेट थ्योरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग ए से हो रही है, ये लैंग्वेज है वो स्टार्टिंग ए से हो रही है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देखो, उसके बाद भी पूरी सीरीज है। अगर इस सीरीज को आप चेक करो तो ये सीरीज है आपके पास क्या, एप्सिलॉन बी डबल बी ट्रिपल बी एंड सो ऑन। इसको आप कंपेयर करोगे पिछले एग्जाम्पल से, तो पिछले एग्जाम में सिर्फ बी की जगह पे ए थे। आप देखो पिछले एग्जाम्पल में बी की जगह पर ए थे। आप देखो जो लैंग्वेज थी उसमें आपने बी की जगह पे ए यूज किया, मतलब कि जो इस क्वेश्चन का आंसर है वही आंसर वहां पे आएगा, लेकिन ए की जगह पर बी हो जाएगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग ए से हो रही है, कंकैटिनेटेड बाय एनी नंबर ऑफ बीज, तो बी की पावर एन सच दैट एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मेरे ख्याल में ये बात समझ में आ रही होगी सेट थ्योरी में कि स्टार्टिंग ए से हो रही है, तो उसके बाद एन की पावर 0 रखेंगे तो बी की पावर 0 नल, बी की पावर 1 एक बी। ठीक है। तो ए बी, तो बी की एन की वैल्यू 2 तो बी की पावर 2 दो बी, तो ए के बाद दो बी, कंकैटिनेशन हो रहा है एंड सो ऑन। ठीक है। और आपको पता है, मतलब ध्यान दीजिएगा कि जो हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि पावर कहाँ यूज कर रहे हो आप। ए सिंगल है इसलिए ए की पावर नहीं लगी है, और बी आपके रिपीट हो रहे थे फ्रॉम 0 से, इसलिए बी की पावर एन लगा है और आपने दोनों का कंकैटिनेशन किया है। तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? अगर आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है। ठीक है। इसके अगर रेगुलर एक्सप्रेशन की अगर आप बात करते हो तो हम कह सकते हैं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, और वो बनेगा आपके पास L विच इज इक्वल टू स्टार्टिंग ए से हो रही है, इसे देखिए A और B की पावर n है, जैसे वहां पे था A की पावर n सेट थ्योरी के फॉर्मेट में, तो A की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का आंसर A स्ट्रिक्ट था। तो वैसे यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, A B की पावर n, B की पावर n का मतलब क्या हो गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी एस्ट्रिक। ठीक है। मतलब इस लैंग्वेज का जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा ए बी एस्ट्रिक। मतलब अगर हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका जो आंसर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में आर विच इज इक्वल टू ए बी एस्ट्रिक। अगर कोई आपसे कहे इसका मीनिंग कैसे आप निकालोगे तो बहुत सिंपल है, आप रिवर्स देख लो। ये इसका मतलब होता है ए कंकैटिनेटेड बाय बी एस्ट्रिक, मतलब ये हो गया ए और बी एस्ट्रिक का मतलब क्या हो गया, कंकैटिनेटेड बाय नल, ये लैंग्वेज के बनेगी बी डबल बी एंड सो ऑन। ठीक है। तो ए कंकैटिनेटेड बाय नल ए कंकैटिनेटेड बाय बी ए बी, ए कंकैटिनेटेड बाय डबल बी ए डबल बी एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आया। तो यहाँ से मेरे ख्याल में आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि पावर में जब आप एस्ट्रिक यूज करते हो तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ध्यान, लेकिन आपको इसका मीनिंग और समझना पड़ेगा कि जब हम पावर में यूज करते हैं तो अगर आपने ब्रैकेट्स अप्लाई नहीं किए हैं तो वो एस्ट्रिक के नियर बाई जो सिंबल होगा उसी के साथ वो कंकैटिनेट होगा। ठीक है। तो दोस्तों इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखता हूँ और उसको मैं बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, अगर हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपके पास
अल्फाबेट गिवन था A, B और लैंग्वेज जो गिवन थी कुछ ऐसे गिवन थी एप्सिलॉन AB 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 एंड सो। तो मेरे ख्याल में क्या आप ट्राई करेंगे? ध्यान दीजिएगा, हम सेट थ्योरी की फॉर्मेट में भी बात कर लेते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्मेट में बात कर लेंगे। अगर आप लैंग्वेज देखो तो लैंग्वेज का पहला वर्ड है एप्सिलॉन, दूसरा वर्ड है ए बी, तीसरा वर्ड है ए बी ए बी। रिपीटिशन किसका हो रहा है? ए बी, दूसरा वर्ड है ए बी ए बी, तीसरा वर्ड है ए बी ए बी ए बी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ रिपीटिशन किसका हो रहा है? रिपीटिशन हो रहा है ए बी का। आप ध्यान दीजिएगा, ए बी रिपीट कर रहा है अपने आप को, इसका मतलब ए बी कंबाइंड चल रहा है, ए बी का रिपीटिशन हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ए बी की लेंथ अगर आप चेक करो तो यहाँ पे देखो ए बी की जो लेंथ है वो 1 है, यहाँ देखो तो ए बी की लेंथ 2 है। ए बी की एक लेंथ ये हो गई, ए बी की एक लेंथ ये हो गई। ए बी की लेंथ की बात करो, ए बी का रिपीटिशन यहाँ पे देखो तो ए बी की लेंथ 3 है, ए बी की लेंथ एक ये और एक ये, ठीक है। और यहाँ पे ए बी की लेंथ आपके पास 0 है, ठीक है। तो मैं इसको फास्टली वर्किंग करता हूँ, मेरे ख्याल में आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं इसको सेट थ्योरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता तो क्योंकि रिपीटिशन ए बी का है तो ये लैंग्वेज बनती है आपके पास ए बी टू द पावर n such that n is greater than equal to 0। ध्यान दीजिएगा, जो ये मीनिंग मैंने डिफाइन किया था आपको, ये वाली चीज, ये किसी भी सिंबल के ऊपर पावर जब लग जाती है, ठीक है, तो वो रिपीट होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि आपने लिखा है ए बी होल की पावर है, तो इसका मतलब ए बी को आप कंबाइनली रीड करोगे ना, तो n का मतलब क्या हो गया? n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया तो ए बी की पावर 0 मतलब एप्सिलॉन, फिर n की वैल्यू 1 ली तो मतलब ए बी की पावर 1 मतलब ए बी, फिर आपने कहा n की वैल्यू 2 तो ए बी की पावर 2 मतलब ए बी इज रिपीटेड 2 टाइम्स, ए बी इज रिपीटेड 2 टाइम्स एंड सो ऑन, ठीक है। तो आगे इसी तरह से अगर आगे हम बात करते हैं तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम इसको रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में हम अगर रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो जो ये लैंग्वेज बनेगी वो हो जाएगी आपके पास ए बी का होल क्लोजर। मेरे ख्याल में यहाँ तक की चीज आपको समझ में आ रही होगी। इससे ज्यादा मैं इस लेक्चर में कवर नहीं करूंगा, छोटे छोटे वीडियोस हम कर रहे हैं और धीरे धीरे इसका आगे बढ़ेंगे, तो वो फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा, तब हम इसकी डेफिनेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।